नमस्कार दोस्तों। वीडियो एग्जाम 2021 क्लास नंबर 2 हमारी रहेगी इतिहास एवं कला संस्कृति से रिलेटेड, जिसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान की प्रथाओं से संबंधित 90 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एक एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेगा और सभी क्वेश्चन है वो किसी ना किसी भर्ती के अंदर भूतपूर्व के अंदर आए हुए हैं दोस्तों। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहें। और इससे पहले हमने एक क्लास लगाई है जो जनजातियां एवं उनकी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड थी, 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसकी अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, वीडियो एग्जाम इतिहास एवं संस्कृति, वहां पर आपको मिल जाएगी दोस्तों। एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और जो नए साथी है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन, दावड़िया वह व्यक्ति थे। दावड़िया कौन थे दोस्तों? हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा और दोस्तों चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सही आंसर आपको बताऊंगा, जिससे कम समय में आपके पास अधिक से अधिक में क्वेश्चन है वो दे सकूं दोस्तों। तो दावड़िया वह व्यक्ति थे जो कारवां या काफिले को क्या करते थे? लूटते थे। ऑप्शन द आपका सही रहेगा यहां पे। दावड़िया किनको कहते थे? जो कारवां और काफिले को लूटते थे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलिए। भीलवाड़ा व टोंक में लड़की के माता पिता द्वारा बार बार कन्या का मूल्य लेकर उसकी शादी अनेक पुरुषों के साथ करवाना कौन सी प्रथा है? कौन सी प्रथा है ये? नाता प्रथा, कुकड़ी प्रथा, डावरिया प्रथा या चारी प्रथा? यह होती है चारी प्रथा दोस्तों। द ऑप्शन सही रहेगा आपका यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। सामंतों जागीरदारों और द्वारा प्राचीन काल में लोगों द्वारा मुक्त सेवाएं लेना कौन सी प्रथा थी? सामंत और जो जागीरदार थे वो प्राचीन काल में लोगों से क्या लेते थे? मुक्त सेवाएं लेते थे। तो इस प्रथा को क्या कहते थे? चारी प्रथा, डावरिया प्रथा, त्याग प्रथा या बेगार प्रथा? इसको कहते थे बेगार प्रथा। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। राजस्थान में सती प्रथा से संबंधित अंतिम घटना किस स्थान पर हुई? सती प्रथा से संबंधित जो अंतिम घटना है राजस्थान के अंदर वो कहां पर हुई थी? सीकर जिले के देवराला के अंदर। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 में। जैन धर्म में अन्न जन का त्याग कर मृत्यु को वर्ण करना कौन सी प्रथा है? अन्न जन को, जो जैन धर्म है उसके अंतर्गत अन्न और जन को त्याग दिया जाता है और मृत्यु का वर्ण किया जाता है। तो यह कौन सी प्रथा होती है दोस्तों? यह होती है संथारा प्रथा। संथारा प्रथा। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। किसके प्रयासों से मेवाड़ रियासत में डाकण प्रथा पर रोक लगी थी? जो मेवाड़ रियासत है उसके अंदर डाकण प्रथा पर रोक लगी, किसके प्रयासों से दोस्तों? जेसी ब्रूक के प्रयासों से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर है 7। सांसी जनजाति में नवविवाहिता को शादी से पूर्व चारित्रिक पवित्रता की परीक्षा देना कौन सी प्रथा कहलाती है? चारी प्रथा, त्याग प्रथा, नाता प्रथा या कुकड़ी प्रथा? यह कहलाती है कुकड़ी प्रथा दोस्तों। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है। किसी युद्ध में केसरिया तो हुआ लेकिन महिलाओं द्वारा जोर नहीं हुआ, तो उसे क्या कहा जाता है? केसरिया तो हो जाता है लेकिन जोहर जहां पर नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? अगर दोनों होते हैं उसको साका कहते हैं। अगर वहां पर दोस्तों अगर केसरिया हो रहा है और जोर नहीं हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है? अर्ध साका हो रहा है। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रथम सती का उल्लेख किस अभिलेख से मिलता है? भारत में पहली सती का उल्लेख है वो कौन से? एरण अभिलेख से। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। बीकानेर के किस शासक काल में कन्या वध पर रोक लगी थी? कौन से शासक का काल था जब क्या हुई? बीकानेर के अंदर कौन से शासक का काल था जब कन्या वध पर रोक लगाई गई थी दोस्तों? रतन सिंह के समय। स ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 है। दापा प्रथा। दापा जो प्रथा है यह सर्वाधिक किस जनजाति में प्रचलित है दोस्तों? किस जनजाति में है? ग्रासिया जनजाति के अंदर। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। यह जनजातियों से रिलेटेड जो कल का वीडियो था, हमारी क्लास थी, वो एक बार जरूर देख लें सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ?
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद विद्यासागर के प्रयासों से। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, कुकड़ी प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है? जो कुकड़ी प्रथा है ये कौन सी जनजाति में? सांसी जनजाति के अंदर। कौन सी जनजाति में है? सांसी जनजाति में। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मोताणा प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मोताणा प्रथा के बारे में देखिए, पहला, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु हो जाने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यही है आपकी मोताना प्रथा दोस्तों। ए ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, सर्वप्रथम 1841 ईस्वी में त्याग प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाला शासक था। त्याग प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी किसने घोषित किया था? महाराजा मान सिंह ने। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्राचीन काल में राजपूत जाति में लड़की के विवाह के समय बाट, नट और डोलियों द्वारा जो मोह मांगी दान दक्षिणा मांगी जाती थी वह प्रथा थी। कौन सी प्रथा थी ये थी दोस्तों त्याग प्रथा। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला गांव जो कर्नाटक में है वह में कौन सी प्रथा अपनाई थी दोस्तों? संथारा या सैलेकण प्रथा। भोजन अन्न और जल का त्याग करके मृत्यु का वरण किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला गांव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस पॉलिटिकल एजेंट द्वारा जयपुर में समाधि प्रथा पर रोक लगाई गई? जयपुर के अंदर समाधि प्रथा पर रोक किस पॉलिटिकल एजेंट ने लगाई थी दोस्तों? किसने लगाई थी? लुडलो ने। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर है हमारा दोस्तों 19, जो महिलाएं अपने पुत्र के साथ सती होती है उन्हें कहा जाता है? अपने पुत्र के साथ जो सती होती है उनको क्या कहा जाता है मित्रों? उनको कहा जाता है महासती। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, विधवा विवाह नामक पुस्तक किसके द्वारा रचित है? विधवा विवाह नामक जो पुस्तक है, विधवा विवाह नामक पुस्तक है वो चांदकरण शारदा के द्वारा रचित है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, राजपूत शासक जिसने कन्या वध को रोकने का प्रथम प्रयास किया था, कन्या वध को रोकने का प्रथम प्रयास करने वाला राजपूत शासक था सवाई जय सिंह। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में चलते हैं। राजपूत योद्धा पराजय की स्थिति में केसरिया सापा धारण करके लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, उसे कहा जाता है? क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको केसरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केसरिया। ऑप्शन ए आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 की ओर। राजस्थान में पहली बार सती होने की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? सती होने की पहली जानकारी है वो आपको गटियाला अभिलेख से। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, राजा के राजघरानों में दासों का एक पृथक से विभाग होता था, उसे कहते थे? दासों के लिए एक अलग जो विभाग होता था उसको राजलोक कहा जाता था। द ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। शारदा एक्ट के अनुसार विवाह के समय लड़के लड़की की विवाह योग्य क्रमशः आयु रखी गई। शारदा एक्ट की बात हो रही है तो शारदा एक्ट से जो लड़का है, लड़का की तो उम्र रखी गई थी 18 और लड़की की रखी गई थी मित्रों वो रखी गई थी 14। ये याद रखना है शारदा एक्ट के अनुसार। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस प्रथा को सहगमन व सहमरण भी कहा जाता है? सहगमन या सहमरण तो साथ में मरना मतलब सती प्रथा होगी ये तो। सह ऑप्शन आपका क्या रहेगा यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, पत्नी द्वारा अपने पति को छोड़कर अन्य पुरुष से विवाह करना कौन सी प्रथा है? पत्नी के द्वारा अपने पति को छोड़ देना, अन्य पुरुष के साथ विवाह कर लेना, यह प्रथा होती है नाता प्रथा। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन ने किसके काल में 1833 ईस्वी में
कन्या वध पर रोक लगाई थी दोस्तों? उमेद सिंह के काल में एजेंट विल्किंसन ने कन्या वध पर रोक लगाई थी। वह ऑप्शन यहां पे आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस समाज सुधारक ने पर्दा प्रथा को मिटाने के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया था? स्त्री शिक्षा पर बल दिया था दयानंद सरस्वती ने दोस्तों। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्या वध पर रोक लगी थी? मेवाड़ के किस शासक के काल में कन्या वध पर रोक लगी थी दोस्तों? महाराणा स्वरूप सिंह के काल में। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है दोस्तों आपका 31, मारवाड़ क्षेत्र में अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना कौन सी प्रथा है? रियाण प्रथा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अफीम गलाकर एक दूसरे को प्रदान करना, यह आपकी कौन सी प्रथा होती है? रियाण प्रथा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मीणा जनजाति में मोताणा प्रथा में आरोपित व्यक्ति पर जो दंड सुनाया जाता है उसे कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? चढ़ोतरा कहते हैं। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए 33 की ओर, राजस्थान में वाल्टर कृत राजपूत हितकारिणी सभा द्वारा 1885 ईस्वी में किस प्रथा पर रोक लगाई गई दोस्तों? कौन सी प्रथा पर? बाल विवाह पर। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 में चलते हैं, राजपूताने में किस नरेश ने सर्वप्रथम कन्या वध को रोकने का प्रयास किया? राजपूताने में किस शासक ने किया था कन्या वध को रोकने का प्रयास? सवाई जय सिंह ने। वह ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, बूंदी रियासत ने राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर कब रोक लगाई थी? तो बूंदी रियासत ने लगाई थी 1822 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36 की ओर, राजस्थान में सर्वप्रथम किस शासक द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे? सवाई जय सिंह के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 में, बंदित श्रम पद्धति अधिनियम 1976 द्वारा राजस्थान में किस प्रथा पर रोक लगी थी? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंदित श्रम पद्धति अधिनियम के द्वारा 1976 के द्वारा राजस्थान में किस प्रथा पे रोक लगी थी? बेकार प्रथा पे। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 में चलते हैं, प्राचीन काल में जागीरदारों द्वारा अपने लड़की की शादी में कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी तो उन्हें कहा जाता था, उनको कहा जाता दोस्तों, कुछ कुंवारी कन्याएं दी जाती थी उनको, यानी इस प्रथा को क्या कहते थे? इसको कहते थे डावरिया प्रथा। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर कब रोक लगी थी? जो दास प्रथा है इस पर सबसे पहले कब रोक लगाई गई? 1832 ईस्वी के अंदर। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 40, शारदा एक्ट के प्रणेता थे। शारदा जो एक्ट है इसके प्रणेता कौन थे दोस्तों? राय बहादुर हरविलास शारदा। राय बहादुर हरविलास शारदा। वह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, मेवाड़ रियासत में किस स्थान पर 1853 ईस्वी में डाकन प्रथा पर रोक लगी थी? किस स्थान पर डाकन प्रथा में? खेरवाड़ा के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सर्वप्रथम 1885 ईस्वी में जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने किस प्रथा पर रोक लगाई थी? जोधपुर के प्रधानमंत्री सर प्रताप सिंह ने 1885 में किस प्रथा पर रोक लगाई थी? बाल विवाह पर। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ही स्थान या दुर्ग में केसरियां व जोर होना क्या कहलाता है दोस्तों? शाखा कहलाता है। वह ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना किस प्रथा के अंतर्गत आता है दोस्तों? कौन सी प्रथा के अंतर्गत? मोताणा प्रथा के अंतर्गत। स ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, मेवाड़ के महाराणा के प्रति ली जाने वाली स्थायी भक्ति की शपथ कहलाती थी? क्या कहलाती थी?
आन प्रथा। स ओपन ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। राजस्थान में सर्वप्रथम किसने मेरवाड़ा के मेर लोगों की पंचायत में कन्या वध को बंद करवाया? मेरवाड़ा के मेर लोगों की पंचायत में कन्या वध को बंद करवाया था, किसने करवाया था दोस्तों? किसने? कैप्टन हॉल ने। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। शासकों द्वारा दासियों को उपपत्नी के रूप में स्वीकार किया जाता था, उस दासी को कहा जाता था, उस दासी को क्या कहते थे? पड़दायत कहते थे। ए ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 48 में। गवर्नर जनरल लॉर्ड बेटिंग ने निम्न स्थलों पर सती प्रथा रोकने के लिए आदेश दिए, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? इनमें से देखिए, अलवर में 1830 में, जयपुर में 1844 में, डूंगरपुर में 1856 में गलत है, जोधपुर 1848 सही है। तो स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 49 है। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनः विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयत्न किए गए थे दोस्तों? किसके द्वारा? सवाई जयसिंह के द्वारा। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 50 है। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत ने किस वर्ष बनाया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अलवर रियासत ने अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम है वो सबसे पहले बनाया था 10 दिसंबर 1903 को। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। हरविलास शारदा का संबंध किस एक्ट से था दोस्तों? जो हरविलास शारदा है उनका जो एक्ट है वो संबंधित था बाल विवाह से। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 है। पासवान, खवायत व पड़दायत महिलाएं संबंधित थी, किससे संबंधित थी दोस्तों? ये महिलाएं दास प्रथा से संबंधित थी। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डाकन प्रथा मुख्यतः किन जनजातियों में प्रचलित है? जो डाकन प्रथा है ये किन जनजातियों में प्रचलित है दोस्तों? भील व मीणा जनजाति के अंदर। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54 है। सागड़ी प्रथा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सागड़ी प्रथा को अन्य चाकर प्रथा, हाली प्रथा, बंधुआ मजदूर प्रथा, इन नामों से जाना जाता है। उपयुक्त सभी नामों से सागड़ी प्रथा को जाना जाता है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोटा रियासत स्त्री व्यापार पर कौन सा कर लेती थी? कौन सा कर लेती थी दोस्तों? चौथान कर। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सती प्रथा का अन्य नाम है? सती प्रथा का सहमरण, अनुवारोहण और सहगमन, ये तीनों के तीनों नाम सती प्रथा के नाम है दोस्तों। सही रहेगा उपयुक्त सभी। द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 57 है। 1844 ईस्वी में बीकानेर के किस शासक के काल में त्याग प्रथा पर रोक लगी थी? त्याग प्रथा, रतन सिंह जब बीकानेर के शासक थे तो उस समय 1844 ईस्वी में त्याग प्रथा पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अनमेल विवाह और बाल विवाह निषेध अधिनियम सबसे पहले अलवर रियासत में कब अपनाए गए? 10 दिसंबर 1903 को। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। दिवराला घटना के बाद राज्य सरकार ने सती निवारण अध्यादेश कब जारी किया? यह दिवराला सिक्कर का है दोस्तों। कब जारी किया था? कब किया था? 1987 को। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राजस्थान में अलवर रियासत ने सती प्रथा पर कब रोक लगाई थी? सती प्रथा पर अलवर रियासत ने कब रोक लगा दी थी? 1830 के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 61 है। पति की मृत्यु पर पति के शव के साथ चिता में जीवित मृत्यु का वर्ण करना कहलाता है, क्या कहलाता है? सती। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जयपुर रियासत ने सर्वप्रथम समाधि प्रथा पर कब रोक लगाई? समाधि प्रथा पर कब रोक लगाई थी? 1844 ईस्वी के अंदर। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेवाड़ रियासत में डाकन प्रथा पर कब रोक लगाई गई? डाकन प्रथा पर 1853 ईस्वी के अंदर मेवाड़ रियासत में डाकन प्रथा पर 1853 ईस्वी में रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब लागू हुआ था?
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 को लागू हुआ था। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? बाल विवाह अधिनियम है ये 1929 को पारित हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? 1929 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की जो परंपरा है उसको कहा जाता है गोला। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाकन प्रथा को अवैध घोषित किया था। डाकन प्रथा को अवैध किसने घोषित किया था? महाराणा स्वरूप सिंह ने। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम कोटा रियासत ने कन्या प्रथा पर कब रोक लगाई? कन्या वध प्रथा पर कब रोक लगाई थी दोस्तों? कब लगाई थी? 1833 ईस्वी को। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पति की प्रिय वस्तु के साथ सती होना कहलाता है। पति की प्रिय वस्तु के साथ सती होना कहलाता है अनुमरण या महासती। क्या कहलाता है? अनुमरण या महासती। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए राजस्थान में सती होने वाली अंतिम महिला कौन थी इनमें से? राजस्थान में सती होने वाली जो सीकर में सती हुई थी वो थी आपकी रूप कंवर। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 सती होने वाली स्त्री द्वारा दिए गए परिवार के सदस्यों को आदेश कहलाता था। क्या कहलाता था? अणक कहलाता था। ब ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजा महाराजा प्रसन्न होकर दासी के हाथ पैरों में सोने के आभूषण पहनने की स्वीकृति देते थे तो वह दासी कहलाती थी। वह दासी कहलाती थी खवासन या पासवान। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषिद्ध की गई थी। सती प्रथा है जो सर्वप्रथम है निषेध की गई थी वो जयपुर रियासत के अंदर की गई थी। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार द्वारा मेवाड़ में आन प्रथा जो आन प्रथा थी मेवाड़ की उस पर कब प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों? 1863 ईस्वी के अंदर। स ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 75 है प्राचीन काल में युद्ध के समय महिलाओं द्वारा अग्नि व जल में कूदकर आत्मदाह करना कहलाता था। क्या कहलाता था? जोहर कहलाता था। जो महिलाएं होती थी दुर्ग के अंदर वो जब राजा होते थे शासक होते थे वो युद्ध में चले जाते थे तो उसके पीछे से ऐसा लगता था कि ये युद्ध हार चुके हैं हम, तो उस समय वहां की महिलाएं अपनी रानी के साथ क्या करती थी या तो अग्नि में या जल में कूदकर आत्मदाह कर लेते थे, उसको जोहर कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा दहेज निरोध अधिनियम लागू किया गया। कब किया गया दोस्तों? 1961 ईस्वी के अंदर। ब ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77 दोस्तों आपका 77 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में समाधि प्रथा पर रोक लगाई? समाधि प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई थी आपकी जयपुर रियासत ने। द ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 78 है किस धर्म में सहलेखन या संथारा प्रथा का प्रचलन है? कौन से? जैन धर्म के अंदर दोस्तों। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 79 कन्या वध पर बूंदी रियासत ने कब रोक लगाई? कन्या वध पर बूंदी रियासत है इसने 1834 ईस्वी के अंदर रोक लगाई थी। सही रहेगा स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में सती प्रथा को कब प्रतिबंधित किया गया? जयपुर के अंदर जो सती प्रथा है इसको 1844 ईस्वी के अंदर प्रतिबंधित किया गया था। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने कन्या वध को गैर कानूनी घोषित किया? कन्या वध को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत कौन सी रियासत? कोटा रियासत। सही रहेगा आपका स ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है जयपुर रियासत में स्त्री व्यापार पर कब रोक लगाई गई? कब लगाई गई थी? 1847 के अंदर। 1847 में स्त्री व्यापार पर रोक लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की किस रियासत ने सर्वप्रथम सती प्रथा का
गैर कानूनी घोषित किया था? सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करने वाली रियासत आपकी थी, वो थी दोस्तों बूंदी रियासत। सही रहेगा आपका ब ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 84 में। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध किस वर्ग के समाज से था? त्याग प्रथा का संबंध है वो किस वर्ग के समाज से था? क्षेत्रीय से। स ऑप्शन आपका सही रहेगा, क्षेत्रीय से इनका संबंध था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है। राजस्थान में सागड़ी निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? सागड़ी निवारण अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ था? 1961 ईस्वी के अंदर। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेवाड़ रियासत में महाराणा सौरभ सिंह के काल में सती प्रथा पर कब रोक लगी? तो मेवाड़ रियासत में सती प्रथा पर रोक लगी थी 1861 ईस्वी के अंदर। सही रहेगा आपका द ऑप्शन यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों आपका। 87 नंबर है। 1846 ईस्वी में किस राज्य की एजेंसी काउंसिल ने यह उद्घोषणा की कि सती प्रथा एक दंडनीय अपराध है? किस प्रथा ने घोषणा की थी दोस्तों? बूंदी, कोटा, झालावाड़। और द ऑप्शन आपका यहां पे रख लो जयपुर, क्योंकि यह घोषणा किसने की थी? जयपुर रियासत ने। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए। सर्वप्रथम किस रियासत के शासक ने स्त्री व्यापार पर रोक लगाई थी? सर्वप्रथम लगाई थी कोटा रियासत के शासक ने। किसने? कोटा रियासत के शासक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जयपुर में किसके शासन काल में 1844 ईस्वी में समाधि प्रथा पर रोक लगी? किसके शासन में? सवाई राम सिंह द्वितीय के शासन के अंदर। ऑप्शन ब आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन। ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आदेश के तहत आन प्रथा पर कब रोक लगाई गई? आन प्रथा पर रोक लगाई गई थी 1863 ईस्वी में। ऑप्शन आपका यहां पे द सही रहेगा। तो मित्रों आज की क्लास में हमने राजस्थान की प्रथाओं से रिलेटेड यहां पर 90 प्रश्न देखे हैं। एक बार कमेंट करके बता दें कि यह प्रश्न आपको कैसे लगे। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी मित्रों के पास शेयर करें, और जो नए साथी हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।